ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हमें जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसको हमें यहाँ पे देखना। सबसे पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये समतल दर्पण हमने ले लिया, ठीक है, समतल दर्पण, और इस पे जिस बिंदु पे कोई किरण आके टकराती है, जैसे ए है, ये यहाँ पे क्या है, ये रे है, और ये रे आके वो बिंदु पर टकरा रही है, तो ये क्या हो गया हमारा इंसिडेंट रेस या आपतित किरण बोलते हैं। ओके, और ए बिंदु से यहाँ ये जो है ये किरण यहाँ पे आके टकरा रही है, और यहाँ से ओ बिंदु से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट किधर कर रही है, बी के तरफ। तो ये बी से जब ओ से जब बी के तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, और इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अच्छा, इसमें हमेशा जो है एक नॉर्मल लाइन होता है जिसे हम अभिलंब हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और उसे क्या करते हैं हम एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, जिस बिंदु पे किरण आकर टकराती है, जिस बिंदु पे भी, जैसे एक किरण है वो बिंदु पे आकर टकरा रही है, इसे आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे आपतन जो है, आपतन किरण जो है, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ए और ओ से डिनोट करेंगे। क्या है, आपतन जो है आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, इसे हम ए और ओ से डिनोट करेंगे, यानी दर्शाएंगे। फिर यहाँ से जो ओ से रिफ्लेक्ट होकर बी के तरफ जा रही है एक किरण, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ओ से, यह सॉरी ओ नहीं, ओ बी से। यहाँ है ये परावर्तित किरण है, यही ना है, तो यहाँ हम ओ बी से हम क्या करेंगे, ओ और बी से, ओ और बी से क्या करेंगे, इसे दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे। जिस बिंदु पे आके यह अभिलंब जो है मतलब काट रही है, इन दोनों को मैच कर रही है, नॉर्मल लाइन आ रही है, उसे हम क्या करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे, यानी आपतन बिंदु होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अभिलंब जो है, हमने अभिलंब कौन सा लिया है, एनओ हमने क्या लिया यहाँ पे, अभिलंब लिया है। या और इसके बाद से हम देखेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये कोण इसमें जो बना रही है, यानी कि आपतित किरण और नॉर्मल लाइन के बीच में जो कोण बनता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोण ए जो है, AON, ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण, यानी इंसिडेंस कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इसे हमेशा ही आई से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, आई से। अगेन हम देखेंगे सेम वैसे ही कि परावर्तित जो किरण है, यहाँ पे परावर्तित, तो परावर्तन जो कोण होता है, यानी एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन जो होता है, इसे हम किसे डिनोट कर रहे हैं, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, NOB, कोण एंगल NOB, ये हो रहा है ना, तो ये हमारा परिवर्तन कोण हो गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा R से डिनोट किया जाता है। एक और चीज है कि इसमें मतलब आपका सिलेबस में वो नहीं है, बता दे रहा हूं कि इसमें जो ये रेगुलर लाइन है, ये रेगुलर लाइन आ रहा है, इसमें एक इरेगुलर लाइन भी होता है, ठीक है ना, इरेगुलर जो आएगा कहीं से, इसमें तो है कि एंगल ऑफ जो है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखते हैं फ्रॉम प्लेन मिरर में कि जितने एंगल पे आएंगे, मतलब कौन, इंसिडेंट रे आएगी, उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी। लेकिन इरेगुलर जो होता है, इधर से जितने मतलब एंगल पे आएगी, जरूरी नहीं कि उतने ही एंगल पे वो निकले, वो कहीं भी निकल सकती है, उसे इरेगुलर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था, और इसमें हमारा हमेशा ही जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ क्या हो गया हमारा, इंसिडेंट आई हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन जो है, आपतन कोण जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हमेशा ये बराबर रहता है, ठीक है, हमेशा इसमें ये बराबर रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके मतलब कंसेप्ट समझ में आ रहा है
तो आप इजी वे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब इसको समझ सकते हैं प्लेन मिरर से जो होता है। इसके बाद भी बहुत सारा हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके।